ये है एसर का ब्रांड न्यू लैपटॉप लाइनअप, दी एसर ALG सीरीज। इसे मैं गेमिंग लैपटॉप कहूं या एडिटिंग लैपटॉप, ये डिसाइड करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें गेमिंग वाले हैं और कुछ चीजें इसमें यहाँ पर क्रिएटर्स के लिए काफी फायदेमंद है। तो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग लैपटॉप। अगर आप भी इस लैपटॉप के ऊपर अपना नजर बनाए बैठे हो तो आओ डिटेल में बताता हूं तुम्हें। बाय द वे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर जितना सारे लैपटॉप मैं रिव्यू करता हूं वो सारे मैं खुद के पैसों से खरीद कर आप लोगों के लिए रिव्यू करता हूं, ताकि मैं आप लोगों को एक जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊं। और एक बार वीडियो खत्म होने के बाद मैं इन लैपटॉप्स को आप में से कोई व्यूअर या फिर सब्सक्राइबर को सेल कर देता हूं थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड रेट पर। हालांकि आप लोग यहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ, अच्छा खासा डिस्काउंट मैं Amazon से भी कम रेट में मैं आपको ये वाला लैपटॉप दे दूंगा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करते हो। तो अगर आपको ये वाला लैपटॉप वीडियो के एंड में पसंद आता है और आप भी इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हो थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड रेट पर Amazon से भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। हमारा जो शिपिंग सर्विस है वो यहाँ पर ऑल इंडिया अवेलेबल है, बट हाँ, कैश ऑन डिलीवरी या फिर EMI हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओनली UPI एंड बैंक ट्रांसफर इज एक्सेप्टेड। आई होप कि आप लोग समझते होंगे। और हर एक लैपटॉप जो मैं इस चैनल पर रिव्यू करता हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट अवेलेबल होता है। तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम में DM करो इससे पहले कि ये लैपटॉप जो है सोल्ड आउट हो जाए। इसमें इंटेल का i7 13 जनरेशन 13620H प्रोसेसर। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इंटेल का i7 13620H एक काफी बढ़िया लैपटॉप प्रोसेसर है, स्पेशली फॉर वीडियो एडिटिंग एंड फॉर गेमिंग एज वेल, क्योंकि इस प्रोसेसर में तुम्हें मिलता है 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंट कोर्स, जिसके साथ गेमिंग तो बहुत ही बड़े तरीके से हो ही जाता है, क्योंकि ये एक 13 जनरेशन का i7 प्रोसेसर है। साथ ही साथ एडिटिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें आपको इंटेल का क्विक सिंक टेक्नोलॉजी मिलता है, जो कि प्रीमियर प्रो का टाइमलाइन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और तुम्हें एक लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। अगर तुम इसको इंटेल का 12450HX प्रोसेसर के साथ कंपेयर करते हो तो उस प्रोसेसर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 ही एफिशिएंट कोर्स मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में 13620H एक बेटर CPU है मेरे हिसाब से। साथ ही साथ ये लैपटॉप Nvidia का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है, बट द गुड थिंग इज ये 6GB VRAM के साथ आता है, ना कि 4GB। बट द बैड थिंग इज ये सिर्फ और सिर्फ 75 वॉट TDP के साथ ही आता है, जो तुम्हारे सारे लेटेस्ट गेम्स को मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर चला देता है विद डिसेंट अमाउंट ऑफ FPS। एटलीस्ट 6GB VRAM के साथ कोई VRAM बॉटलनेक नहीं होगा। बट जैसे कि ये एक RTX 3050 है, तो ये ग्राफिक कार्ड एक एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है, उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसका जो DLSS टेक्नोलॉजी है ये काफी ज्यादा हेल्प करता है, एंड विद DLSS आप सारे के सारे गेम्स को बहुत ही बढ़िया FPS में एंजॉय कर पाओगे, ओवर 60 to 70 FPS ऑन ऑल लेटेस्ट टाइटल्स। आगे चल के मैं आपको इसका गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और डिटेल में बताता हूं। बट इसमें आपको 512GB का फिशन की तरफ से Gen 3 SSD यूज किया है ब्रांड ने, जिसका रीड राइट स्पीड काफी अच्छा खासा है। एज अ Gen 3 SSD यहाँ पर आपको 3.7 Gbps तक का रीड राइट स्पीड देखने को मिल जाता है, विच इज रियली ग्रेट। और इसको आप चाहो तो बाद में जाकर 2 TB तक एक्सपैंड भी कर सकते हो या फिर अपग्रेड भी कर सकते हो अपना स्टोरेज को। और कंपनी ने इस लैपटॉप में DDR4 रैम का यूज किया है, DDR5 नहीं। यहाँ पर आपको इस लैपटॉप पर 16GB 3200 MHz वाला रैम देखने को मिल जाता है, वो भी सिंगल स्टिक वाला, जिसको आप बाद में जाकर 32GB तक एक्सपैंड या फिर अपग्रेड कर सकते हो। बट 70,000 रुपीज का लैपटॉप में DDR4 रैम है, मजाक चल रहा है क्या? बट थैंक गॉड कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहाँ पर आपको इंटेल का चिप देखना मिल जाता है विद Bluetooth 5.3 एंड Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी। एनीवे, एसर ALG का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, काफी मिनिमल डिजाइन है इसका। बट सबसे कमाल की बात जो है इस लैपटॉप का वो ये है कि इस प्राइस रेंज में ये एक लौता लैपटॉप है जो कि एक फुल मेटल बॉडी के साथ आता है। मतलब इस लैपटॉप का टॉप लिड, कीबोर्ड एरिया, साइड पार्ट सभी यहाँ पर मेटल बिल्ड में आता है। ओह माय गॉड, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप का काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। हालांकि मैकबुक जैसा प्रीमियमनेस यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या फिर इसका है भी नहीं, बट सारे के सारे प्लास्टिक लैपटॉप से तो भाई फार बेटर है इसका बिल्ड। टॉप लिड में थोड़ा बहुत गेमिंग डिजाइन यहाँ पर दिया है इन्होंने, ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो डिजाइन है काफी 3D टाइप का डिजाइन है। और यहाँ पर एसर का लोगो भी है विच लुक्स रियली ग्रेट। जो इसका डिस्प्ले बेजल्स है वो यहाँ पर बजट लैपटॉप होते हुए भी यहाँ पर काफी कम दिया गया है, तो यहाँ पर आपको काफी इमर्सिव फीलिंग मिलेगा इस लैपटॉप से, क्योंकि बाकी के जो बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स आते हैं वहां पर आपको मोटे मोटे बेजल्स देखने को मिल जाता है। बट एसर का इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले बेजल्स है वो यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर स्लिम है। कीबोर्ड में कोई भी फ्लेक्स नहीं है, सॉलिड बिल्ड है। हिंज यहाँ पर जरा सा भी वॉबल नहीं करता है इसका। अगेन ऑसम बिल्ड, और इसे तुम एक हाथ से बहुत ही आसानी से ओपन भी कर सकते हो। और इसका जो बॉटम बेजल है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर ये जो कीबोर्ड सेक्शन देख रहे हो सिल्वर कलर में, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। बट ये जो पूरा का पूरा कीबोर्ड सेक्शन है ये भी भाई फुल मेटल बिल्ड में है। ऑसम वर्क एसर। और इस बार इस लैपटॉप के साथ हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, दैट इज इस लैपटॉप का सारे के सारे जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में दिया गया है, जो ऑनेस्टली काफी बढ़िया लगता है देखने में। थोड़ा बहुत यूनिक सा चीज है ये वाला चीज। यहाँ पर आपको चार्ज, हार्ड डिस्क एंड पावर, ये तीनों ही इंडिकेटर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सो एसर ALG का डिजाइन मुझे वाकई में काफी इंप्रेसिव लगा। नॉट ओनली द डिजाइन, ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी इज प्रिटी सॉलिड। इसे तुम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर मीटिंग या फिर गेमिंग कहीं पर भी ले जा सकते हो बिना झिझक के, क्योंकि इसका ओवरऑल डिजाइन ही काफी मिनिमल है। बाय द वे इसमें आपको 720p का वेबकैम दिया गया है और कैमरा क्वालिटी डिसेंट है, और ये वेबकैम इंडिकेटर के साथ भी आता है, बट देयर इज नो फिजिकल शटर लाइक Lenovo डज। और कुछ इस तरह का एसर ALG लैपटॉप का वेब कैमरा है। यहाँ पर मैं इसी का माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ,
तो तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इसका माइक्रोफोन क्वालिटी कैसे है। ऑल्सो इसका वेब कैमरा क्वालिटी तुम लोगों को कैसा लग रहा है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो यार काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, बट अच्छा खासा ये एक्सपोजर मेंटेन कर लेता है। मैं यहाँ पर एक लंबा सा विंडो के सामने बैठा हूँ, फिर भी जो एक्सपोजर है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है। मतलब जूम कॉल, स्काइप कॉल्स या फिर कोई मीटिंग वगैरह आराम से अटेंड कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो देयर इज अ ई शटर जिसको तुम OSD मेनू से इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो टू प्रिवेंट हैकिंग एंड ऑल दैट स्टफ। कीज में ट्रैवल डिस्टेंस काफी अच्छा खासा है, इस वजह से इस कीबोर्ड में टाइपिंग करने में बड़ा मजा आता है। लाइक Lenovo लैपटॉप्स में आपने देखा होगा उनका भी की ट्रैवल डिस्टेंस काफी अच्छा खासा है, तो उसमें भी टाइप करने में मजा आता है, तो इसमें भी काफी ज्यादा मजा आता है। और फॉन्ट्स भी इसका काफी मिनिमल है। F-Row में आपको सारे के सारे शॉर्टकट्स भी दिया गया है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ फुल साइज कीबोर्ड विद नंबर पैड, तो देयर इज एब्सोल्युटली जीरो की कॉम्प्रोमाइज। बट द सैड पार्ट इज इसमें किसी भी तरह का कैप्स लॉक या फिर स्क्रॉल लॉक, नम लॉक इंडिकेटर नहीं है। बट द गुड पार्ट इज ये कीबोर्ड जो है सिंगल कलर बैकलाइट के साथ आता है, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव। कोई भी कलर तुम इसका सॉफ्टवेयर से इस कीबोर्ड में डाल सकते हो, एंड इसमें आपको 5 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी देखना मिल जाता है। और इसका जो कीज है ना वो थोड़ा सा ज्यादा ही ट्रांसलूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट, इस वजह से इसका जो RGB लाइट्स है वो अंदर में और भी ज्यादा शाइन करता है। ये कुछ लोगों को पसंद है, जिनको ज्यादा RGB पसंद है, उनको ये चीज काफी अच्छा लगने वाला है। और इसका पावर बटन बिल्कुल सेपरेट दिया गया है, जो मेरे हिसाब से हर एक लैपटॉप में ऐसा ही होना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग इट, आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ता है टू पावर दिस लैपटॉप ऑन, एंड ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा खासा एक्सीडेंटल फीचर है। मतलब टैप करने से ये लैपटॉप एक्सीडेंटली टर्न ऑन नहीं हो जाएगा, आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा तब जाके आपका लैपटॉप टर्न ऑन होगा, व्हिच इज अ रियली ग्रेट फीचर। और पावर बटन में यहाँ पर व्हाइट बैकलाइट है, व्हिच लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और इसमें टच पैड भी काफी बड़ा दिया गया है, बट इसका टच पैड का जो क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कभी कभार इसका जो बटन सा टच पैड के नीचे उसको दबाते टाइम काफी वियर्ड सा रैटली सा नॉइस क्रिएट करता है, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग एंड जब आप माउस वाला काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से ट्रैक करता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट कि इसका जो डिजाइन है वो बटन प्रेसिंग का वो थोड़ा सा रैटली है, तो ये थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था इस लैपटॉप में। और ये प्लास्टिक ट्रैक पैड है, ग्लास ट्रैक पैड नहीं है, जो कि नॉर्मल है इस तरह का बजट फ्रेंडली लैपटॉप्स में। नाउ भाई साहब, कूडोस टू एसर फॉर द पोर्ट्स। इसमें इन्होंने काफी सारे पोर्ट्स दे रखा है, तो पोर्ट्स की कमी इस लैपटॉप में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। जैसे कि लेफ्ट साइड में तुम्हें यहाँ पर मिल जाता है एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट और एक USB 2.0 टाइप A पोर्ट, अलॉन्ग विद हेडफोन एंड माइक्रोफोन सेपरेट जैक। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है RJ45 जैक इसका, और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट और एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अब पता नहीं ब्रांड्स को फुल साइज SD का स्लॉट देने में क्या दिक्कत है यार, आप लोग माइक्रो SD कार्ड स्लॉट क्यों देते हो, जबकि ज्यादातर 99% ऑफ द क्रिएटर्स जो है एक फुल साइज SD कार्ड यूज करता है। तो हैविंग अ माइक्रो SD कार्ड ऑन आवर लैपटॉप इज यूजलेस। और बाकी के जो इस लैपटॉप का मेजर पोर्ट्स है वो इस लैपटॉप के पीछे की तरफ देखना मिल जाता है, व्हिच इज रियली ग्रेट। ये ट्रेंड सबसे पहले मेरे हिसाब से Lenovo स्टार्ट किया था, अब Lenovo के बाद Acer भी ज्यादातर पोर्ट्स जो है आपको लैपटॉप का पीछे दे रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि ज्यादातर आपका जो वायर्स है वो यहाँ पर क्लटर नहीं होगा, एंड आपको एक क्लटर फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे लैपटॉप का चार्जर हम लोग हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं, या फिर HDMI से कोई मॉनिटर कनेक्ट करके रखते हैं, तो वो सारे आपके लैपटॉप के पीछे से राउट हो जाएगा। आपके साइड्स में किसी भी तरह का वायर या फिर सामने से कोई भी वायर्स विजिबल नहीं होगा अगर आप इस लैपटॉप को कोई डेस्क सेटअप में यूज करने का सोच रहे हो, व्हिच इज रियली ग्रेट। इसके पीछे यहाँ पर आपको इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, साथ में एक पता नहीं ब्रांड ने मिनी डिस्प्ले पोर्ट दिया है। अब 2024 में यार मिनी डिस्प्ले पोर्ट, भाई मुझे तो नहीं पता कि कौन यूज करता है। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को मिनी डिस्प्ले पोर्ट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो ब्रांड ने यहाँ पर मिनी डिस्प्ले पोर्ट क्यों नहीं दिया? मेरे हिसाब से एक फुल साइज डिस्प्ले पोर्ट दिया होता है इसके बजाय, तो ज्यादा बेहतर होता। बट इससे तुम डिस्प्ले आउटपुट डेफिनेटली ले सकते हो, मिनी डिस्प्ले टू एक डिस्प्ले पोर्ट कन्वर्टर खरीद लेना। और साथ ही में यहाँ पर आपको एक HDMI 2.1 पोर्ट भी दिया गया फॉर डिस्प्ले आउटपुट, तो आप इस लैपटॉप से मैक्स टू मैक्स 2 डिस्प्ले का आउटपुट ले सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको एक और USB Type-C 3.2 Gen 1 पोर्ट दिया गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो Type-C पोर्ट्स है साइड का एंड पीछे का, दोनों ही जो है USB Type-C 3.2 Gen 1 पोर्ट्स है, हेंस यहाँ पर आपको कोई डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से ब्रांड को एक Type-C डिस्प्ले आउटपुट देना ही चाहिए था, बट इस लैपटॉप में ये चीज बिल्कुल मिसिंग है। मूविंग ऑन टू द डिस्प्ले, तो मैं इसमें एक 15.6 इंच का 1080p 144 हर्ट्ज रिफ्रेश वाला IPS डिस्प्ले मिलता है, और ये वही नॉर्मल 45% NTSC या फिर 72% sRGB वाला डिस्प्ले है। और ना तो इसमें G-Sync है, ना ही FreeSync है, और कोई एडाप्टिव सिंक भी नहीं है। 215 निट्स ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस, जो कि आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम है। मेरे हिसाब से तो भाई 300 निट्स शुड बी द बेस लाइन फॉर 70,000 रुपीज लैपटॉप। ऑल्दो अगर तुम इसमें नॉर्मल मूवीज वगैरह देखते हो, वेब सीरीज वगैरह देखते हो, या फिर मीडिया कंजम्पशन वगैरह करते हो, गेम्स वगैरह
वगैरह खेलते हो तो आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तुम कोई ब्राइट रूम में इसमें काम वगैरह कर रहे हो तो आपको इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा बहुत कम लग सकता है, बट अदरवाइज इंडोर्स में या फिर रात के टाइम इसका जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर इनफ है। द डिस्प्ले इज गुड व्हेन वॉचिंग कंटेंट्स फ्रॉम दिस सेंटर, बट जैसे ही तुम इसका साइड में चले जाओगे या फिर एक्सट्रीमली साइड एंगल से इसको देखोगे तो इसका जो कलर्स है एंड जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर तुमको कम होता हुआ दिखेगा। तो जाहिर सी बात है इसका जो व्यूइंग एंगल है वो उतना कुछ खास नहीं है, कुछ खास अच्छा नहीं है, बट ये चीज़ ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं देगा क्योंकि हम लोग अपने लैपटॉप को हमेशा बीच में रखकर यूज करते हैं, सो दैट्स नो इशू। बट जैसे कि ये एक 100% SRGB वाला डिस्प्ले नहीं है तो तुम इसमें सीरियस कलर मैनिपुलेशन वाला काम नहीं कर सकते हो। आई मीन कैजुअली कर सकते हो, बट अगर तुम एक प्रोफेशनल कलर ग्रेडर हो, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो तो तुम्हें इसके साथ एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना ही पड़ेगा। बाकी ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, दैट मींस आप इसमें ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स गेमिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो और ऑनलाइन गेम्स में तुम्हें इस लैपटॉप से अच्छा खासा FPS देखना मिल जाता है। ओवर 200-300 FPS इस लैपटॉप से तुम्हें आराम से देखना मिल जाएगा, जिसके बारे में आज तुम लोगों को आगे चल के बताता हूँ। इसमें तुम्हें बॉटम फाइट स्पीकर दिया गया है जिसका लाउडनेस उतना अच्छा खासा नहीं है, बट जो डिटेल्स है साउंड में वो काफी अच्छा खासा है। तो इंडोर्स के लिए तो अच्छा है, बट आउटडोर के लिए ये स्पीकर्स जो है इनफ नहीं है। बाय द वे इस लैपटॉप का थर्मल्स की बात करते हैं क्योंकि एक लैपटॉप में थर्मल डिजाइन अच्छा होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लैपटॉप का राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड में आपको एग्जॉस्ट फैन दिया गया है एंड पीछे भी आपको एक बड़ा सा एग्जॉस्ट फैन दिया जाता है फॉर हॉट एयर एग्जॉस्ट, बट जो इसका इनटेक है वो ऑब्वियसली इस लैपटॉप का नीचे के साइड से होता है और आइडल पर इसका CPU अराउंड 45 डिग्री टेम्परेचर में रहता है। और बात करते हैं GPU को तो GPU तो भाई और भी ठंडा रहता है, 39 to 40 डिग्रीज पर रहता है आइडल पर इसका GPU। हालांकि 100% लोड पर इसका CPU जो है इजिली 100 डिग्रीज चला जाता है, जो कि नॉर्मल सी बात है इंटेल 13 जनरेशन CPUs के साथ, क्योंकि ये जो CPUs है 100% लोड पर अराउंड 90 to 100 वॉट ले लेते हैं। तो स्ट्रेस टेस्ट के दौरान इसका जो CPU है वो इजीली 100 डिग्रीज चला जाता है और स्ट्रेस टेस्ट मतलब एकदम मैक्सिमम टेस्ट होता है जो कि हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ पर यूज़ नहीं करते हैं। जब हम लोग कोई वीडियो रेंडरिंग करते हैं या फिर कोई फाइल्स को इंस्टॉल करते हैं तभी जो हमारा CPU जो 100% लोड लेता है। तो ये कोई एबनॉर्मल वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी बात करते हैं गेमिंग टेम्परेचर्स की कि गेमिंग के टाइम हमारा जो CPU एंड GPU वो किस तरह का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो गेमिंग के टाइम इस लैपटॉप का CPU यानी कि इंटेल का i7-13620H जो है अराउंड 85 to 87 डिग्रीज पर यहाँ पर मेंटेन करते हैं एवरेज टेम्परेचर। और बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर जो है हमें 79 to 80 डिग्रीज पर ही रहता है, तो काफी कंट्रोल टेम्परेचर है और ये नॉर्मल है हर एक लैपटॉप में, सो इट शुड बी नो इश्यूज। हमने इस लैपटॉप पर लगातार 2-3 घंटा गेम्स टेस्ट करके देख लिया और हमारा जो टेम्परेचर है लगभग वही 87 to 90 डिग्रीज ऑन द CPU एंड 80 to 81 डिग्रीज ऑन द GPU रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप। सबसे जो बड़ा रीजन है इस लैपटॉप को कंसिडर करने का वो है इसका CPU। इंटेल का 13 जनरेशन i7 CPU वो भी 13620H, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंट कोर्स तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये इंटेल का क्विक सिंक टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है जो कि वीडियो एडिटर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक हेवनली फीचर है। इससे तुम्हारा टाइमलाइन बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा प्रीमियर प्रो का और तुम 4K वीडियोस को बहुत ही आराम से एडिट कर सकते हो। 4-5 लेयर्स वाले अगर तुम इसमें एडिटिंग करते हो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से रेंडरिंग टाइम थोड़ा बहुत तुमको ज्यादा लग भी सकता है, बट जो टाइमलाइन है वो अगर लैग करता है तो भाई एडिटिंग करने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इंटेल 13620H प्रोसेसर के साथ आपका जो टाइमलाइन है वो काफी हद तक लैग फ्री ही रहता है। कभी कभार जब तुम हाईली इंटेंसिव ग्राफिक वगैरह डाल दोगे तो थोड़ा बहुत लैग कर भी सकता है और यहीं पर इंटेल का क्विक सिंक टेक्नोलॉजी काम आता है। तो आप इस लैपटॉप पर वीडियो 4K वीडियोस को जो है 4-5 लेयर्स में बहुत ही आराम से एडिट कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग ही नहीं, कोई भी क्रिएटिव काम हो तुम इस लैपटॉप में बहुत ही आराम से कर सकते हो, वो भी एक बजट में रहते हुए, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव काम के लिए या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएशन के लिए इंटेल इज स्टिल द बेस्ट प्रोसेसर। एज एन एग्जांपल तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो इस लैपटॉप से प्रीमियर प्रो का स्कोर निकल के आया है वो आया है अराउंड 4832 पॉइंट्स और फोटोशॉप का जो स्कोर निकल के आया है इस लैपटॉप से वो आया है अराउंड 5612 पॉइंट्स, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा खासा स्कोर है लुकिंग एट द प्रोसेसर। बाकी सिनेमैटिक R23 का सिंगल को स्कोर मिला है इस लैपटॉप को अराउंड 1776 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर स्कोर आया है इस लैपटॉप से अराउंड 12812 पॉइंट्स। वही सिनेमैटिक R24 का जो सिंगल को स्कोर है इस लैपटॉप से वो आया है अराउंड 106 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर स्कोर है 656 पॉइंट्स और GPU स्कोर निकला है इस लैपटॉप से अराउंड 3908 पॉइंट्स। कोरोना बेंचमार्क में इसने 1 मिनट में अराउंड 47,88,115 रेस को रेंडर कर दिया है। और ये रहा ब्लेंडर बेंचमार्क का डिफरेंट सीन्स का स्कोर्स विद CPU एंड ये है विद GPU स्कोर्स। Geekbench 6 का सिंगल कोर स्कोर निकला है इस लैपटॉप से अराउंड 2500 पॉइंट्स एंड मल्टी कोर स्कोर निकला है अराउंड 9249 पॉइंट्स। और बात करते हैं OpenCL स्कोर की
तो वो है अराउंड 63,776 पॉइंट्स। पीसी मार्क 10 का स्कोर निकला है इस लैपटॉप से अराउंड 6566 पॉइंट्स और 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर निकला है इस लैपटॉप से अराउंड 5666 पॉइंट्स। बात करते हैं वी-रे बेंचमार्क की, तो यहाँ पर वी-रे बेंचमार्क से जो CPU स्कोर निकला है वो है अराउंड 13,987 पॉइंट्स, CUDA स्कोर है 756 एंड RTX स्कोर मिला है इस लैपटॉप को अराउंड 904 पॉइंट्स। तो इसका प्राइसिंग को देखते हुए इसमें आपको एक काफी अच्छा खासा CPU देखना मिल जाता है, बट जो GPU है इस लैपटॉप का वो यहाँ पर 75 वॉट वाला ही है। बट जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर इस लैपटॉप के साथ आपको 6GB VRAM वाला RTX 3050 मिल रहा है, वो भी 70,000 रुपीज का प्राइस रेंज में। अभी चलो तुम लोग को इस लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि अगर आप इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए खरीद रहे हो तो किस तरह का गेमिंग परफॉर्मेंस तुम इस लैपटॉप से एक्सपेक्ट कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट मैंने इस लैपटॉप में बहुत सारे गेम्स टेस्ट किया है, बट एक वीडियो में इतना सारे गेम्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इस वीडियो के लिए मैं तुम लोगों को सबसे बेस्ट सबसे हाई ग्राफिक वाले 7-8 गेम्स दिखा देता हूँ। बाकी तुम लोगों को अगर इस लैपटॉप के ऊपर कोई डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू चाहिए तो उसके लिए तुम लोगों को सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मुझे इस लैपटॉप के ऊपर डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू देखना है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, तो मैं इस लैपटॉप के ऊपर एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं वैलोरेंट से, और इस गेम को हमने इस लैपटॉप पर मीडियम सेटिंग्स पर चलाया था और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 279 FPS का एवरेज, दैट इज ह्यूज। इसका जो स्क्रीन है वो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ही है, बट यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 300 FPS मिल रहा है, तो आप आराम से इस डिस्प्ले का मजा ई स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए ले सकते हो। फिर एक हाई एंड गेम है साइबरपंक 2077। हाई सेटिंग्स पर इस गेम को हमने इस लैपटॉप पर ट्राई किया था और इस गेम से हमें मिल रहा था 45 FPS का एवरेज, बट DLSS और रे ट्रेसिंग ऑन करने पर ये लैपटॉप हमें दे रहा था अराउंड 41 FPS का एवरेज। फिर हमने इसका जो सेटिंग्स है उसको हमने मीडियम सेटिंग्स पर किया विद DLSS एंड रे ट्रेसिंग ऑन, और उसके बाद हमें ये वाला जो गेम है वो दे रहा था मैसिव 74 FPS का एवरेज, दैट इज अमेजिंग। फार क्राई 6 हाई सेटिंग्स पर 72 FPS मिल रहा था इस लैपटॉप से हमें, और RTX ऑन करने पर हमें इस गेम से 60 FPS का एवरेज मिल रहा था। फिर हमने लेटेस्ट गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक को भी इस लैपटॉप में ट्राई किया और इस गेम से हमें मिल रहा था मीडियम सेटिंग्स पर 57 FPS का एवरेज, क्योंकि सोनी के गेम्स जो है काफी ऑप्टिमाइज होते हैं, तो यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में हमें इस लैपटॉप से काफी अच्छा खासा एंड प्लेएबल FPS मिल रहा है, व्हिच इज रियली ग्रेट। स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस को हमने इस लैपटॉप पर हाई सेटिंग्स पर टेस्ट किया और हाई सेटिंग्स पर ये वाला गेम जो है हमें 66 FPS का एवरेज दे देता है, और रे ट्रेसिंग एंड DLSS ऑन करने पर हमें इस गेम से सिर्फ और सिर्फ 37 FPS का एवरेज मिलता है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 हमने इस लैपटॉप पर बैलेंस सेटिंग्स पर ट्राई किया है और इस गेम से हमें मिल रहा था अराउंड 42 FPS का एवरेज, और अगर आप इसमें DLSS ऑन करोगे तो आपको शायद से 55 to 60 FPS का एवरेज मिल जाए, विच इज अमेजिंग। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट को हमने इस लैपटॉप पर हाई सेटिंग्स पर टेस्ट किया और हाई सेटिंग्स पर सिर्फ और सिर्फ ये लैपटॉप जो है 33 FPS दे देता है। DLSS ऑन करने पर थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, हालांकि अराउंड 38 FPS का एवरेज इतना मिलता है DLSS ऑन करने पर, बट जैसे ही हमने इस गेम का प्रीसेट को मीडियम सेटिंग्स पर टेस्ट किया तो हमें 45 FPS मिल रहा था इस लैपटॉप से, और मीडियम सेटिंग्स पर DLSS ऑन करने पर हमें जो है 55 FPS का एवरेज इतना मिल जाता है इस लैपटॉप से। तो जो एकदम लेटेस्ट वाले गेम्स हैं वो गेम्स को तुम इस लैपटॉप पर मीडियम सेटिंग्स पर 60 FPS पर बहुत आराम से खेल सकते हो। गोस्ट ऑफ सुशिमा को मैंने इस लैपटॉप पर चलाया था हाई DLSS सेटिंग्स के साथ, और इस गेम से हमें अराउंड 53 FPS का एवरेज इतना मिल जाता है। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट एलन वेक 2, बहुत ही पावर हंग्री गेम है ये वाला गेम, और इस गेम को हमने मीडियम सेटिंग्स पर इस लैपटॉप पर ट्राई किया था विद DLSS, और इस गेम से हमें मिल रहा था 40 FPS का एवरेज। बट इस गेम को तुम रे ट्रेसिंग ऑन करके ट्राई मत करना, क्योंकि ये जो है काफी पावर हंग्री गेम है और इसमें RTX 3050 है, वो भी 75 वॉट का ही, तो विदाउट रे ट्रेसिंग हमें जो है इस गेम से 40 FPS का एवरेज मिला है, वही काफी बड़ी बात है। हालांकि अगर तुम थोड़ा बहुत पुराने गेम्स खेलते हो जैसे कि फोर्जा होराइजन 5, तो इस गेम में तुम देख सकते हो ये जो लैपटॉप है इससे हमें अराउंड 100 FPS का एवरेज देखना मिल जाता है। बाय द वे ये लैपटॉप एक 54 वॉट आवर का बैटरी के साथ आता है, और इसके साथ आपको एक 150 वॉट का एक रैप्टर भी देखना मिल जाता है, जो कि काफी कॉम्पैक्ट एंड स्लिक डिजाइन में आता है। बात करते हैं इसका बैटरी लाइफ की, तो मुझे इस लैपटॉप से करीब 2 घंटा 10 मिनट का बैटरी बैकअप मिला है। इसका स्क्रीन ब्राइटनेस का 50% पे रखकर मैं यहाँ पर कुछ मूवीज देख रहा था, यहाँ पर वेब ब्राउजिंग कर रहा था, थोड़ा बहुत चीजें इंस्टॉल वगैरह कर रहा था, तो इस कंडीशन में 2 घंटा 10 मिनट का बैकअप मिला है। तो वही मान के चलो आपको 2 से लेकर 2.5 घंटे का बैकअप ये लैपटॉप आपको आराम से दे देगा। बाकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो मुझे इसका चार्जिंग टाइम थोड़ा बहुत स्लो लगा है। क्यों स्लो लगा है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप जो है 30 मिनट में 46% चार्ज होता है, बाकी 1 आवर में ये लैपटॉप जो है 70% चार्ज होता है, 1 आवर 30 मिनट्स में ये लैपटॉप जो है 90% चार्ज होता है, एंड फाइनली
2 आवर्स में ये लैपटॉप जो है 0 to 100% हो जाता है। तो 2 घंटा आज की डेट पर थोड़ा बहुत मुझे स्लो लगा इसका चार्जिंग स्पीड। बाय द वे इस लैपटॉप के साथ एक सॉफ्टवेयर भी आता है, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कम OSD बनो ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ट्रे से ओपन होता है और यहाँ से आप इस लैपटॉप का लगभग सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कंट्रोल करने लायक ज़्यादा कुछ तो है नहीं, फिर भी यहाँ से आप सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि इसका सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो, इसका परफॉर्मेंस मोड्स के बीच में यहाँ पर स्विच कर सकते हो, इसका कीबोर्ड RGB बैकलाइट को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप इसका फैन कर्व्स को भी सेट कर सकते हो, आपको जैसे भी फैन कर्व चाहिए, या फिर आप इसका फैन को मैक्सिमम स्पीड पर भी यहाँ पर घुमा सकते हो। यहाँ से ये फीचर भी आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। बट जो सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे इस लैपटॉप का वो ये है कि आप इस लैपटॉप में चार्जिंग परसेंटेज सेट कर सकते हो अपने मर्जी मुताबिक कि आपके लैपटॉप को आपको कितना % तक चार्ज करना है। और ये चीज काफी लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग हमेशा अपने लैपटॉप को चार्जर लगाकर यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ओवर टाइम हमारा लैपटॉप का बैटरी जो है डेड होने लगता है, क्योंकि ओवर चार्ज हो जाता है वो बैटरी, और फाइनली 1.5 से लेकर 2 साल बाद आपका लैपटॉप का बैटरी बिल्कुल डेड हो जाता है एंड आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता है। बट आप इस लैपटॉप में मैक्सिमम चार्जिंग परसेंटेज आप सेट कर पाओगे, जिससे क्या होगा, आप चार्जर लगाकर भी अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो आपका बैटरी जो है लेट्स से 60% 70% उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होगा एंड आपके लैपटॉप को डायरेक्टली AC एडाप्टर से पावर मिलेगा। इससे आपका बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव होगा एंड आपका बैटरी जो है सालों साल चलेगा। वैसे सच बताओ तो Acer ALG का ये वाला लैपटॉप में काफी सारे कमियां हैं, जैसे कि DDR4 रैम, Gen 3 SSD। हालांकि अगर आप इस लैपटॉप को वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर मोशन ग्राफिक या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए या फिर कोडिंग के लिए इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे हो तो DDR4 और DDR5 में कोई भी अंतर नहीं है, आपको कोई भी परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट आप में से जो लोग इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए खरीदने का सोच रहे हो तो उनके लिए DDR5 रैम होता तो आप लोगों को थोड़ा बहुत और परफॉर्मेंस मिलता। फिर इसमें Type C डिस्प्ले आउटपुट भी नहीं है और इसका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर 100% sRGB भी नहीं है। 100% sRGB डिस्प्ले नहीं है वो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ज्यादातर 70,000 रुपीज का लैपटॉप में 100% sRGB डिस्प्ले नहीं मिलता है, बट ब्रांड को एटलीस्ट इसमें Type C डिस्प्ले आउटपुट एक तो देना ही चाहिए था। बट Acer ALG में जो अच्छी चीजें है वो पहली बात तो है इसका प्रोसेसर जो कि काफी पावरफुल है। ये इंटेल का 13 जनरेशन का i7-13620H प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको एक्चुअली में 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर मिलता है, वो भी 13 जनरेशन वाले। इसी सेम प्राइस में यानी कि 70,000 रुपीज में Lenovo का लॉग भी आता है, जिसमें i5-12450HX मिलता है, जिसमें सिर्फ 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 4 एफिशिएंट कोर्स ही मिलता है। तो 12450HX के मुकाबले 13620H तो ज्यादा पावरफुल है ही। प्लस इस लैपटॉप का जो एक्स्ट्रा 2 कोर्स है यानी कि 6 परफॉर्मेंस कोर्स है वो आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा काम आएगा एंड कोई भी अदर टास्क में, इवन गेमिंग में भी काफी ज्यादा काम आएगा। बट वही Lenovo में तुम्हें एक 100% sRGB डिस्प्ले मिलता है, साथ ही में एक 95 वॉट TG वाला RTX 3050 मिलता है। तो उसका जो GPU है वो यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, बट इसका जो CPU है Acer ALG का ये उस लैपटॉप से ज्यादा पावरफुल है। प्लस Acer ALG का ये वाला लैपटॉप में तुम्हें एक फुल मेटल बॉडी मिल रहा है विद प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। तो अगर आप कोई हार्डकोर गेमर हो एंड गेमिंग आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप अपने लैपटॉप में ज्यादातर टाइम गेमिंग ही करने वाले हो, तो आपको मैं ये वाला लैपटॉप रेकमेंड नहीं करूंगा। उस केस में आप Lenovo लॉग देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि Acer ALG को आप गेमिंग के लिए नहीं ले सकते हो, बट मैंने आपको इसका गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा दिया है। अगर आप इसका गेमिंग परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होते हो, आपको इससे ज्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस का जरूरत नहीं है, तो ही आप ये वाला लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो गेमिंग के लिए भी। बट अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर कोई क्रिएटिव टास्क के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, ऑफिस वर्क, स्टूडेंट वर्क, कॉलेज वर्क, इस तरह का कोई भी काम के लिए आपको एक अच्छा खासा लैपटॉप चाहिए विद प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, और गेमिंग आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी है, आप गेमिंग मुश्किल से करते हो, कभी कभार करते हो, कैजुअली करते हो, उतना सीरियस गेमर नहीं हो, तो आप Acer ALG का ये i7 वाला मॉडल को डेफिनेटली ले सकते हो। बेस्ट बाय लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आकर आप इस लैपटॉप का अभी का प्राइसिंग चेक कर सकते हो, क्योंकि प्राइसिंग जो है हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। बट इतना सब कुछ देखने के बाद भी मेरे हिसाब से ये वाला लैपटॉप जो है 70,000 रुपए का लैपटॉप के हिसाब से ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि Amazon पे ये लैपटॉप जो है 70 to 74,000 रुपीज का बिकता है। और अगर आपको भी ये लैपटॉप इतने प्राइस का मिल रहा है तो मैं आपको बोलूंगा कि इस लैपटॉप को अवॉइड करो, क्योंकि 70 to 74,000 रुपीज में ये लैपटॉप जो है वर्थ इट नहीं है। अगर ये वाला लैपटॉप जो है तो मैं Amazon से लगभग 65 to 67,000 रुपीज का मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। बट इससे ज्यादा प्राइस अगर आपको देना पड़ रहा है तो मैं तो बोलूंगा कि भाई आप इस लैपटॉप को अवॉइड करो। बाकी Amazon का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आकर आप इसका करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो। एंड मैंने इस लैपटॉप को कम से कम सेल के दौरान 63,000 रुपीज तक का भी बिकते हुए देखा है। फिलहाल तो इसका 70,000 प्राइस है, तो कीप एन आई आउट फॉर दोज Amazon सेल्स। बाकी अगर आपको ये वाला लैपटॉप अच्छा खासा डिस्काउंटेड रेट पर खरीदना है तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, क्योंकि जितना सारे भी लैपटॉप मैं इस चैनल पर रिव्यू करता हूँ वो सारे मैं खुद के पैसों से खरीदता हूँ, और एक बार रिव्यू खत्म हो जाता है, वीडियो बन जाता है, उसके बाद मैं इन लैपटॉप्स को आप में
से ही कोई व्यूअर या फिर सब्सक्राइबर्स को सेल कर देता हूँ थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में। तो आप में से जिसको भी ये वाला लैपटॉप थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड रेट पर खरीदना है, फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा। बट डू नॉट कैश ऑन डिलीवरी या फिर EMI अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओनली UPI एंड बैंक ट्रांसफर इज एक्सेप्टेड। आफ्टर द पेमेंट 5 दिन के अंदर अंदर आप इंडिया के कोई भी कोने में रहते हो, ये लैपटॉप जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा। हर एक लैपटॉप जो मैं इस चैनल पर रिव्यू करता हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट हमारे पास अवेलेबल होता है। तो फटाफट से नीचे दिया हुआ लिंक में जाकर हम मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो इससे पहले कि ये लैपटॉप जो है सोल्ड आउट हो जाए। बाकी अगर आपको ये वाला लैपटॉप को Amazon से खरीदना है तो यही सेम एग्जैक्ट लैपटॉप का Amazon लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके भी आप इस लैपटॉप को डायरेक्टली खरीद सकते हो। और आप लोगों को Acer ALG का ये वाला लैपटॉप कैसा लगा डेफिनेटली यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो और आगे भी इस तरह का लैपटॉप रिव्यूज ऑसम लैपटॉप रिव्यूज देखना चाहते हो। तो मिलता है आप लोगों से एक और ऐसे ही बजट फ्रेंडली एंड धमाकेदार लैपटॉप के साथ। तब तक के लिए बाय।